हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी में टॉपिक चल रहा है छंद, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि छंद कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे मात्रिक छंद क्या होते हैं। और उनमें मात्रिक छंद में दोहा है, रोला है, सोरठा है, चौपाई है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है दोहा। अब जैसे कि मात्रिक छंद मैंने आपको बताया था कि मात्राओं की गणना पर आधारित छंद को हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। अब दोहा किसे कहते हैं, सबसे पहले बात आती है इसकी पहचान। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा जो है वो कैसा है छंद, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें चरणों की जो संख्या कितनी है, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, बस दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। ये इसकी पहचान है। पहचान क्या है दोहा छंद की, कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, बस दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण के आधार पर हम पहचानेंगे कि कैसे पहचानेंगे, कि इसमें हम दोहा छंद है। जैसे उदाहरण है कि ढलता सूरज देख के चकही दीनी रोए, चल चकवा वही देश मां रेन जहां नहीं होए। अब जैसे कि मैंने बताया है कि मात्रिक छंद क्या होता है, जहां मात्राओं की गणना पर आधारित, यानी मात्राओं की गणना से पता लगाया जाए कि इसमें कौन सा छंद है, तो वहां होता है मात्रिक छंद। चलिए अब पंक्तियां दी गई हैं, इनकी मात्राएं गिनेंगे और गिनते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ह्रस्व है तो 1 मात्रा और दीर्घ है तो 2 मात्रा। जैसे ढ ल ता, अब दीर्घ है तो 2 मात्रा। ऐसे हम गुरु या दीर्घ मात्रा, सूरज देखी के। अब ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी बता रहा है, 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो चल चक वा वही देश मां। अब गिन लो भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 इसमें। अब इसमें देखो क्या 13 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले और तीसरे चरण में इसमें कितनी है, 13 है। अब ये देखना है कि दूसरे और चौथे चरण में क्या 11 है। अगर दूसरे चौथे चरण में 11 हैं तो वहां छंद होगा हमारा दोहा। अब गिनते हैं, चक ई दीन ही रोए, 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11। अब ये जो आधा अक्षर आ रहा है, आधे अक्षर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आधे अक्षर से पहले जो भी आएगा उसकी हमेशा दीर्घ मात्रा करेंगे। अगर वो पहले से दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगी, अगर वो पहले से ह्रस्व है तो उसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी। चलिए इसमें गिनते हैं, रेन जहां नहीं होए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। अब 11 और 11, दूसरे में भी 11 है और चौथे में भी 11 है, और यही इसकी पहचान है। मात्राओं गिनकर ही हम पता लगा सकते हैं इसमें कौन सा छंद है, कि दोहा होगा, सोरठा होगा, चौपाई होगी, तभी पता करेंगे। तो जैसे कि मैंने मात्राएं गिन ली हैं कि पहले और तीसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी है, 11 मात्राएं। ठीक है, ये इसकी पहचान हुई। पहचान लोगे आप दोहा छंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नंबर दूसरा आपका सोरठा छंद। सोरठा छंद क्या होता है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब क्या होता है कि 4 चरण होते हैं। आधे चरणों में समान मात्राएं और आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। जो सोरठा होता है वो किसका उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। दोहा में क्या होता था, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती थी, लेकिन सोरठा में क्या है, पहले और तीसरे चरण में 11 है और दूसरे और चौथे चरण में
13 13 मात्राएं, इसीलिए इसे कहते हैं दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, और उदाहरण दिया गया है, फूले फरे न वेद जद पिशुधा वर्षहि जलद मूरख हृदय न चेत जहि गुरु मिलहि बिरंच शब्द। तो अब इन मात्राएं हम गिनेंगे, ठीक है, और सोरठा छंद है कि नहीं है पता चल जाएगा। गिनते हैं भाई, फूले फरे न बेत। अब इसमें भी गिन लो भाई, एक चरण ये है, दूसरा ये है, फिर तीसरा ये, चौथा ये। मूरख हृदय न चेत। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इसमें है, इसमें भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो रही भाई इसमें। सॉरी हाँ, मूरख 2 आएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी गिन ली मैंने, 11 11 मात्राएं हैं। और जो नीचे ये हृदय, हा के नीचे रा लगा है, इसकी हमेशा एक ही मात्रा होती है, मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें गिनते हैं दूसरे चौथे में, ज द पी सु धा वर्षहि जलद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें भी क्या 13 है, जहि गुरु मेलहि विरचि सम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भाई 13 13 इसमें भी है। ठीक है, तो सोरठा की पहचान क्या होती है, यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 11। दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है। दोहे का कैसा होता है, उल्टा होता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11 मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नंबर छंद आपका चौपाई। चौपाई क्या होता है, यह सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके सभी चरणों में, यानी चारों चरणों में 16 16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी होती हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण दिया गया है कि खलवदि तोरक फिरे रघुबीरा सोहे चाप कर कटि तुनीरा आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सम परम शभीता। चलिए मात्राएं गिनते हैं इसकी भी भाई। क्या चारों चरणों में क्या 16 16 मात्राएं हैं। खल वधि तुरत फिरे रघुबीरा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई इसमें 16 इसमें गिन लो। आरत गिरा सुनी जब सीता। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई 16 16 इसमें है भाई, पहले और तीसरे। क्या इनमें भी 16 16 है, गिनते हैं भी। सोहे चाप करी कुटी तु नीरा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें भी गिन लो। कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई इसमें भी कितनी कितनी है, 16 16 मात्राएं हैं। तो चौपाई की पहचान क्या हो गई कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके चारों चरणों में 16 16 मात्राएं होती हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, कितनी कितनी होती हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रोला छंद। रोला में क्या होता है, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। इसमें क्या होता है, कभी 11 पर और कभी 13 पर यति आ भी सकती है और नहीं भी आती है। उदाहरण है, आओ वीरो आज देश की कीर्ति बढ़ा दे। आओ वीरो आज देश की कीर्ति बढ़ा दे। चलिए गिनते हैं। आओ वीरो
आज देश की कीर्ति बढ़ा दें। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भाई कितनी मात्रा है? 24 मात्रा है। तो आपको समझ में आया कि दोहा किसे कहते हैं, सोरठा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं और रोला किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दोहा की पहचान क्या होती है? इसमें 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती है। सोरठा में क्या होता है? ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इसके पहले और तीसरे चरण में आपकी 11 11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसके चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और रोला क्या है? यह भी सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यति जो है कभी 13 पे आती है, कभी 11 पर आती है। तो ये थे आपके दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला मात्रिक छंद में। और भी है आपके, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस